एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर कर। फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती बेलपत्री फूल शिवजी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हों। एक शिवलिंग रखा है, लाना मिट्टी वाला, लाइए जरा उठा के। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें छाट। ये देखिए, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली मोली चंदन, जो भी आपके पास में अबीर गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का हृदय से दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जा, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से दिल से आप आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती ना। राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम
वन नहीं जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम जी का वन जाना राम जी के बनने का मूल है। राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम बन ना जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। उनके बनने का कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने संत साधु सन्यासी तपस्वी और ठोकरों को सहते 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 दुख सहते सहते 14 वर्ष निकाल दिए। और 14 वर्ष निकालकर उनसे पूछा जाए कि तुमने इस वन में रहने पर तुम्हें सुख क्या मिला, तो राम जी कहते हैं जो सुख राज सिंहासन पर नहीं, वो सुख मैं जब संतों के दरवाजे पर, साधुओं के दरवाजे पर, ऋषियों के दरवाजे पर गया तो वो सुख मुझे प्राप्त हुआ, वो सुख मुझे मिला। जो दुनिया में कहीं सुख नहीं, वो सुख परमात्मा के चरणों में। परमात्मा के चरणारविंद का वो सुख है। कभी एकांत में बैठकर शिव जी के मंत्र जाप को, ओम नमः शिवाय हो, चाहे नमः शिवाय हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे तुम जो नाम जपते हो, हम तुम पर कभी दबाव नहीं दिए कि तुम्हें यह नाम जपना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा कि तुम ये नाम जपो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग में तुम राम नाम जपना, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। नाम धारा का मतलब है तुम जो जपोगे, तुम जो भजोगे, तुम्हारी मर्जी। तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, पांडुरंगा जपो, हरि विठ्ठल जपो, तुकाराम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े। तुम जो जपोगे, बस तुम जो जप रहे हो वो जपने पर तुम पार उतर जाओगे। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग से पार उतरने का साधन है कलयुग केवल नाम धारा। उन्होंने राम भी नहीं लिखा कि राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम उसको भजना और भजकर पार उतर जाना। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें जपना क्या है। महाराज बेटा पढ़ाई करना चाहता है इंजीनियर की, उसकी इच्छा है मैं इंजीनियर बनूं और मैं पढ़ सकता हूं, मैं अध्ययन कर सकता हूं। और घर में मम्मी और पापा कह रहे हैं, उसकी आई कह रही है, उसके बाबू कह रहे हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं नहीं तुझे तो डॉक्टर बनना है और सीए बनना है। अब बेटा क्या बनना चाहता है? बोलो बोलो जम के, इंजीनियर। और पिताजी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बन या सीए बन। मां कह रही है या तो डॉक्टर बन या सीए बन। बेटा चाहता है मैं इंजीनियर बनूं और घर के लोग चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये सीए बने। अब तुम उसको डॉक्टर बनाने में लग जाओ, सीए बनाने में लग जाओ, उसकी रुचि नहीं है तो वो डॉक्टर और सीए नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी रुचि इंजीनियर बनने में है। उसी तरह आपकी रुचि अगर राम में है तो आप राम भज लो, आपकी रुचि शंकर में है शंकर भज लो, आपकी रुचि दत्त में है दत्त भज लो, आपकी रुचि हरि विठ्ठल में है तो विठ्ठल भज लो। उससे होगा क्या? अगर वो इंजीनियर की पढ़ाई अच्छे दिल से कर लेगा तो एक अच्छी पद पर जाकर बैठ जाएगा। अगर आप जिसका भजन कर रहे हो उसको दिल से कर लिया तो उसी में राम, उसी में शंकर, उसी में कृष्ण, सबका दर्शन हो जाएगा। आप जपो तो
अब बजो तो। अपन स्वयं, हम स्वयं अगर मंदिर तक नहीं जा सकते, हम कई बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, माताएं कहती हैं गुरुजी आप हमें मंदिर जाने का कहते हो, परंतु बात इतनी सी है गुरुदेव कि हम मंदिर जाने का विचार तो कर लेते हैं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर गुरुदेव बात इतनी सी है कि शरीर से चला नहीं जाता, तो और मंदिर भी दूर पड़ता है, तो हम करें तो करें क्या। एक बहन रोज एक पत्र लिखती है, शायद आज भी पत्र आया होगा, हम पढ़ नहीं पाए। वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उस गांव में हम शिव जी के आप लिखकर भेजो मुझे, थोड़ा सा लिखिए, मैं उसको देखता हूँ। शंभू जरूर जरूर मैं करता हूँ, शंभू बैठो, जरूर करूँगा। आज कथा के बाद में 10 मिनट आपका और हमारा ही शरीर, ठीक है, बात कीजिए। एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहता है। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना चढ़े। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाएं? और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाए, और ताला लगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरा उस बहन से निवेदन है, डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं। चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली है। चिट्ठी तुमने जाल ना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के, गई ना। थोड़ा पहुंचने में समय लगा, डाकघर डायरेक्ट जाते, चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक पहुंच जाता है। डाकघर अगर बंद है, तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभू, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, भले तुम डाकघर जाओ मत जाओ। अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, ये तो सोचने वाले को सोचना चाहिए
कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो मंदिर में ताले लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है, और तुम उसमें भी क्लेश करो। तो मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो, उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी को ऊंची करना और उसको जल चढ़ा देना और वापिस पानी में हो गया मेरा शंकर का गुणगान। अगर मंदिर में तुम्हें जाने से मना ना करें तो तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, और अगर मना कर दें तो फिर अपना भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार। वो क्यों ना सुनेगा? चीटी मंदिर जाती है, झिंगुर, जुआ, अरे बोलो तो जम के, हिरण, हाथी। जरा विचार करिए। श्रीमद् भागवत पढ़ी है आप लोगों ने? सुनी है भागवत? भागवत में सुना होगा। तो भागवत में हाथी के पांव को मगर पकड़ लिया, गज के पांव को ग्रह ने पकड़ लिया, और हाथी सबको बुलाया, कोई नहीं आया। आखिरी में हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान आए, सुदर्शन छोड़ा, ग्रह का शीश कटा, मगर का सिर कट गया, हाथी का पांव छूट गया, हाथी डिप्रेशन में पड़ गया, हाथी का पांव छूटा और हाथी टेंशन में आ गया। अब जरा विचार करिए, आपने तो भागवत जी में सुना था कि हाथी का पांव छूटा और हाथी का भगवान ने कल्याण कर दिया, मगर का सिर कट गया, ग्रह का शीश कट गया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। पर आप कह रहे हो गुरु जी की हाथी डिप्रेशन में आ गया, हाथी टेंशन में आ गया। टेंशन में आने का कारण क्या था हाथी का? उस श्रीमद् भागवत को अगर दिल से पढ़े होगे, सुने होगे, तो हाथी टेंशन में क्यों आया, हाथी डिप्रेशन में क्यों पड़ा? हाथी ने भगवान विष्णु को जो देखा, नारायण को जो देखा, तो हाथी ने कहा प्रभु मुझे ये आपने जो करा ये मुझे पसंद नहीं आया। तो भगवान ने पूछा क्या पसंद नहीं आया? भगवान, हाथी कहता है पांव मेरा फंसा था, पांव मेरा फंसा था, पकड़ा पांव मेरा था, आपको कल्याण मेरा करना था, और आपने सुदर्शन उठाकर मगर का सिर काट दिया। सबसे पहले कल्याण मेरा होना था और सबसे पहले कल्याण मगर का कर दिया। पहले कल्याण मेरा होना था और आपने कल्याण मगर का कर दिया, उसको परम पद दे दिया, और मैं हाथी पड़ा हूं। भगवान नारायण ने कहा रे हाथी, तू मुझे भज रहा था, तू मेरा भजन कर रहा था, और वो मगर तेरे पांव को पकड़ा था। भजन करने वाले का जो पांव पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का पांव जो पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। हाथी बाद में तरा, सबसे पहले मगर तर गया, सबसे पहले ग्रह तर गया। ये तो बाद में तरा है, हाथी तो बाद में गया परम धाम पर, पहले मगर गया, पहले ग्रह गया, क्योंकि उसने चरण हाथी का पकड़ा था, और वो हाथी जो भगवान को पुकार रहा था। आपसे भी निवेदन है, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, भजन में डूबा हुआ हो, मंत्र जाप में डूबा हुआ हो, नाम जाप में डूबा हुआ हो, नाम स्मरण में डूबा हुआ हो,
उसके चरण आप अगर पकड़ कर रखे हो तो निश्चित है सबसे पहले कल्याण आपका होगा, फिर कीर्तन वाले का, फिर भजन वाले का। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी शान जाएगी। जब हम कल यहाँ से जा रहे थे तो कोई यहाँ पर कह रहा था, गुरुजी आपने सुबह 8 बजे से कथा रख दी, पुणे के लोग तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जागते हैं और फिर ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं। कल कथा में कोई नहीं आएगा। अब जरा अंदाजा लगा कर देखिए, पूरे 7 दिन के रिकॉर्ड तुमने आज तोड़ दिए हैं। यहां बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से और रात को 3 बजे से लोग आना चालू हो गए थे, रात्रि भर चले हैं, रात भर भक्त आ रहे हैं, पूरी रात चले। अब पूछा एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से, वृंदावन में रामकृष्ण, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे, सिर के बल। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आप पांव से नहीं उतर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रेन से अपने सिर को बाहर निकालकर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, जिस ब्रज की रज में मेरे भगवान ने अपना चरण रखा, उस ब्रज की रज में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूं, सिर रखा। वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं तो ब्रज के लोग इकट्ठे होकर आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि एक बात बताओ। रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, संत देव गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को दौड़ कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां सुध भूल कर आ जाती थी? ऐसा बंसी में था क्या? ऐसा बंसी में था क्या जो गोपियां सुध भूल कर ऐसा क्या है बंसी के? ऐसा बंसी में था क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इसका उत्तर हम देंगे। रात्रि को तुम 3 बजे यमुना जी के घाट पर आ जाओ। 3 बजे रात्रि को लोग यमुना जी के घाट पर पहुंच गए, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। सुबह की 6 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 7 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी यमुना जी के घाट पर गए। लाखों की भीड़ थी, सबने पूछा, गुरुदेव बताओ ना, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर चली जाती थी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए तुम आधी रात को यहां इकट्ठे बैठे हो। आधी रात को तुम इतने सारे आए हो, आज भी उनकी बंसी में कुछ तो होगा, कुछ तो सुख होगा। अर्थात शिव महापुराण की कथा में कुछ तो होगा। जो लोग रात्रि को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कोई समय नहीं देख रहा, चले भगवत भजन की ओर, कुछ तो होगा। और वो क्या है शिव भगवान की इस कथा में, क्या है शिव महापुराण की इस कथा में, वो तो वही जानता है। पर ये निश्चित है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। वो साधता है। आज कथा का विराम दिवस है। मेहमान जाते हैं, मेहमान 10-15 दिन तक रहते हैं, तब तक अपने घर के बच्चों को 500 रुपये नहीं देते हैं। तुम्हारे यहाँ पुणे के मेहमान देते हो रोज 500 का नोट तो बात दूसरी है। तो ऐसे मेहमान हमारे यहाँ भी भेज देना। मेहमान 15 दिन घर में रहते हैं, अपने घर के बच्चों को रोज 500 रुपये नहीं देते हैं, पर मेहमान जिस दिन जाता है उस दिन देकर जाता है। बस शिव महापुराण भी ऐसी ही है। 7 दिन तक मेरा कुबेर भंडारी इस पुणे नगर में आया, शंकर भाऊ कथा करवा लिए, जगताप परिवार कथा करवाया, आप सबने सुना। आज पिता जब जा रहा होता है तो अपने घर के पोता पोतियों को टॉफी देकर जाता ही है, कुछ देकर जाता है। जाए विदाई का दिन रहता है 7वां दिन, पर खुशी का दिन भी होता है 7वां दिन, क्योंकि 500 रुपये मिलते हैं। मौसी जाती है, मामा जाते हैं, काका जाते हैं, भाऊ जाते हैं, जीजी जाती है, जीजा जाते हैं, तो दुख तो होता है कि जा रहे हैं, पर बच्चों को खुशी इस बात की भी होती है, दरवाजे के पास इसलिए खड़े होते हैं, बुआ जी बैग ले जाते, बच्चे इसलिए हैं क्योंकि जाएगी ना तो कुछ दे के जाएगी। खुशी है, जाने का दुख भी है, प्रसन्नता भी है। आप भी मेरे भोलेनाथ जी से कहना, बाबा आप जा रहे हो ना कुबेर भंडारी, पर जाते जाते ऐसी कृपा जरूर कर कर जाना, ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करवा सके, ऐसा वैभव हमको भी दे। यहाँ से जा रहे थे तो वो चौराया आता है, वो चौराहे पे लोग फूल फेंक के मार रहे थे ऐसे। अब आज के ज़माने में लोग फूल तो फेंकते नहीं, बस केवल निशाना साधते हैं। तो वो पीछे से कोई चिल्ला रहा था, महाराज जी हर साल आया करो। तो हमने उनसे काम, गणेश जी नहीं है, हर साल आया करो। तो भाव ये प्रेम है, ये पुणे का, महाराष्ट्र का ये वात्सल्यता है कि आया करो, ये प्रेम है। जाने का दुख भी है तो मिलने का दुख भी, प्रसन्नता भी है कि मेरा बाबा विराम वाले दिन जब मेरा कुबेर भंडारे की कथा पूरी होती है, ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेर भंडारी की जो 7 दिवसीय शिव महापुराण जब पूरी होती है, तो वो जाते जाते आखिरी दिन जिसके पास जो बैग हो, जिसके पास जो झोली हो, जिसके पास जो सामान हो, समझ लेना वो खाली नहीं रखता, वो देकर ही भेजता है, भर कर भेजता है। आता क्या खाली रखेगा। मेरे बाबा दया करना,
तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम बाबा के भरोसे पर रहे, हम किसके सहारे जी? अड़चनें बहुत आती हैं जिंदगी में, पर संभलना भी हमको ही है। 7वें नंबर का जो विनायक का वर्णन, अष्ट विनायक में 6 विनायक का स्मरण अपन ने कल तक करा था। 7वें जो विनायक का वर्णन किया गया है वो विघ्नेश्वर विनायक, विघ्नहर्ता। पशुपति व्रत करने से, जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद जरूर दिया करो कि बाबा तूने खूब। उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी मैं 65 साल की मेरी उम्र है, तेरी कृपा से मुश्किल है। 65 साल की मेरी उम्र है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं, और तू कृपा नहीं करता तो मेरी नसें चौक हो गई है। एक बहुत अच्छी बात अपने भीतर उतारना। एक लोटा जल कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, वो बीमारी ऐसी थी जिसमें शरीर मेरा पूरा चौक होते चले जाता है, नसें बंद होती चली जाती है। उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज पूरे ना तो भारत में है ना विदेश में है। शरीर पूरा बेकार हो गया, हम बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं आजकल के जमाने में। कह दिया था लोग इलाज नहीं है, शिव पुराण को यहाँ से घर तो लेते हैं, घर में भी सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है पूरा जकड़ लिया था, बस मृत्यु की कतार पर था। जिसने पत्र लिखा हो अगर वो बैठे हो, उसमें सबसे मूल आयु है, अगर वो बैठे सुबह की पूजन कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना, शाम को 6 तो उन्होंने पत्र में लिखा, किसी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी एक साथ लेकर जाना मंदिर में जाकर, और जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, और बेलपत्री मेरे पिताजी ने खाना प्रारंभ करी। आज पूरे गांव में, आप ही ने लिखा था, हाथ 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं, आपको साधु बार जुलित नाम आपने खड़े होकर उठाकर थाली में एक बार हाथ हिला दीजिए और प्रसाद का एक हिस्सा नमस्ते बाबा ठीक है, वो चलते हैं बढ़िया अर्चना कर कर शाम बाबा की कृपा बेट पूजन कर कर घर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बाहर बैठ कर बैठना आराम से, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, कहीं हरके से बैठ जा, कहीं इलाज नहीं करो। तब वो बेलपत्री दरवाजे के सार तत्व है, सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुंह करो और दिया प्रज्वलित करो, और उसमें उन्होंने एक बात विनती करो, बाबा आज मेरा पहला फुलेरा दूज आती है स्वीकार करना, जो शिवरात्रि के बाद में आती है, उस और फुलेरा दूज का धतूरा बड़ा काम का। घर में अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के मना कर दिया था, जो मीठे का प्रसाद का गांव में घूमते हैं और उनका पांव भी चला, हाथ भी चला, और उसमें से किसी वाणी नहीं बाकी। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थुली बनाई है या खीर बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने, हम जल चढ़ा रहे हैं पर विश्वास नहीं है। बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना, हम मंदिर जा रहे हैं पर भरोसा नहीं, मंदिर ले जाना, कढ़ाई में छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो प्रसाद के फिर 2 हिस्से वहीं पर होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो तुम मंदिर ले गए और एक हिस्सा कढ़ाई में पड़ा की पड़ा रह गया, तो फिर वो पशुपति व्रत हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। बनाना उतना ही जितना पूरा की पूरा मंदिर चलेगा,
फिर मंदिर में 3 हिस्सों पर, कढ़ाई में 3 हिस्से नहीं। जिस समय आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, समझ लो 5 व्रत अब शिव को मिलने में देरी नहीं है। 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल 108 जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, मंदिर की पंखड़ी हो, चावल, शिवालय बाबा को पत्थर मानकर मत जाना। श्रीफल हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम कर तो भी विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है तो कृपा करना मेरे बाबा पशुपति। कोई मूर्ति की स्थापना नहीं, केवल कंकर और शिव, तू मेरी झोली जो मांगा है वो दे। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी कंकर, अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत बाबा से है, आप पूछेंगे कि हमें कंकर दिल से करा पूजन कहाँ करना है, तो वहां पर आपको जो गार्ड लगे हैं वो बता देंगे कि वहां चले जाओ, 1 नंबर गेट के पास में। कल वो अग्रवाल जी के यहाँ का वो पत्र पड़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया धाम का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहां पर नगाड़े नहीं बजते हो, ढोल नहीं बजते हो, आतिशबाजी नहीं, भरोसा किया जिस दिन वहां भंडारे नहीं हो, बाबा ने उसका कारण क्या है, तो जो जाता है 3 महीने में झोली भरकर वापिस आता है, आकर नगाड़े बजा कर दिया उसने है तो संभालता भी वही, आता है भंडारे कर कर चला जा, वो उस क्या देगा वो था, ये उसके ऊपर व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था। शंकर भाई जगताप जी को, विजय भाऊ को, अश्वनी ताई को, इस जगताप परिवार को कहेंगे, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कौन सा भाग्य जगताप परिवार का जागा होगा जो ये कथा यहां आ गई, और इसका पूरा श्रेय ये लक्ष्मण भाऊ को जाता है। कोई जीव अच्छा होगा जिसने अपनी जिंदगी में लोगों का भला करा होगा, तो ये कथा हम तो कहेंगे ये पूरा पुण्य इस जीव के लिए, लक्ष्मण भाऊ के लिए, जिन्होंने इस कथा को नहीं है लोग कहें कि वो नहीं संसार सागर में, हम कहते हैं कि उसने ही कथा प्रेरणा देकर अपने भाइयों से कहा होगा कि शंकर भाऊ, विजय भाऊ, ये शिव पुराण कथा करवाओ, इस कथा का रस तत्व सुनो। आज जितनी प्रसन्नता आप लोगों को हो रही होगी, उतनी प्रसन्नता मेरे लक्ष्मण भाऊ को हो रही होगी कि मेरे परिवार ने कथा कराकर आज पार लगा दिया। सारी पुराण करवाओगे वो 7 पीढ़ी तारने का कहती है। ये शिव महापुराण कभी आप उज्जैन में जाना और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर पर अंकित पढ़कर आना कि शिव महापुराण की कथा, और यह शास्त्र विद्धेश्वर संहिता कहती है कि शिव पुराण 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। यह कोई साधारण सी नहीं, सहज नहीं शिव पुराण, इसको सहजना पड़ता, इसको अपने भीतर उतारना पड़ता है। और आप लोग जैसे यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, पितृलोक में आपके पूर्वज जब कथा बैठकर सुनते हैं तो भगवान नारायण उनकी पीठ थपथपाते हैं, तेरे परिवार का कोई व्यक्ति कथा में बैठा है। कथा में बैठा है तेरा परिवार का कोई व्यक्ति। कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो कथा तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ये पांव कथा तक जाते हैं, कीर्तन तक जाते हैं। जा रहे हो पंढरपुर, मन भी बना लिया, सब काम हो गया, मालूम पड़े बीच में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ गई, जा ही नहीं पाए। समझ लेना कोई पाप बड़ा प्रबल था जो पंढरपुर तक नहीं जा सके। पुण्य प्रबल होता तो पंढरीनाथ का दर्शन हो जाता। वो कहे ना, कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा
अब इसी लाइन को अपन कहें, कोई जाए पंढरपुर मेरा पैगाम ले जा, ये कहना। वो मेरे नारायण से इतनी विनती जरूर कर देना, वो मेरे हरि विठ्ठल से इतना जरूर कर देना, ये कहना विठ्ठल नाथ से तुम्हारी याद मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा। ये हमारे हम नहीं जा पाए, दिल ले जाओ, मन ले जाओ, चित्त ले जाओ। दुनिया के सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें मूर्ति है, पर कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां मूर्ति नहीं, कंकर शंकर है। कुछ तो होगा वहां, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा। दो 2019 में हमने सोचा था कि बाबा को बिठा दे, नहीं बैठे। 2020 में सोचा बिठा दे, नहीं बैठे। 2021 में सोचा बिठा दे, नहीं बैठे। 2022 में सोचा बिठा दे, नहीं बैठे। 2023 आ गया, सोच रहे बिठा दे, नहीं, वो खुद ही नहीं बैठे तो हम क्या करें? बैठेंगे। ये उसके ऊपर है, वो चाहता है कि ये कंकर शंकर है, ये आनंद है, कहाँ जाओ। विश्वास रखिए, भरोसा पक्का रखिए, दृढ़ी। एक माँ ने अपने पत्र लिखा, उस पत्र में एक माँ ने लिखा, मैं मालन एकनाथ गायकवाड़, उचित बीड़ जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गृहिणी हूँ, 7 साल हो गए हैं हम लोग पुणे में हड़पसर में रहते हैं। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। मेरे पति के पैर में खून के थक्के जम गए थे, वो थक्के ऑपरेशन के बिना नहीं निकल सकते थे। पर आप कहते हो कि बाबा पर जल चढ़ाकर पीने का फल क्या है। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं गुरुदेव। शिव जी पे चढ़ाकर पति को पीने के लिए जल देती थी। 3 महीने भी नहीं हुए और मेरे पति का पांव चलना प्रारंभ हो गया और खून के थक्के समाप्त हो गए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मालन एकनाथ गायकवाड़। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर है क्या? केवल विश्वास, केवल भरोसा। आपका भरोसा अगर जिस दिन पक्का हो गया, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, उस दिन शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। एक कथा, अष्ट विनायक में से एक विनायक है विघ्नेश्वर, विघ्नहरण विनायक। विघ्न एक भगवान का परम भक्त, शिव जी का परम भक्त है विघ्न, परम भक्त।
अब वो विघ्न शिव जी का परम भक्त है, भगवान शंकर की आराधना करता है, उपासना करता है, स्मरण करता है, एक लोटा जल भी समर्पित करता है, सारा भगवत भजन में डूबा रहता है। भगवान उस विघ्न का नियम था शिव जी की अर्चना करना, उसकी अर्चना करने का तरीका दूसरा था। विघ्न की अर्चना करने का तरीका दूसरा था। वो क्या करता था, उसका एक नियम बड़ा प्रबल था कि वो शिव के मंदिर में, शिवालय में जाने का जो रास्ता होता था, उस रास्ते पर जितने पत्थर पड़े होते थे, उन पत्थर को बीन कर एक कोने में पटक देता। विघ्न का भजन करने का तरीका। यहां पर सभी के भजन करने के अपने अपने तरीके हैं। या कुछ माताएं ऐसी आती हैं जो झाड़ू लगा लेती हैं पंडाल की। आप लोगों ने तो देखा कि नहीं देखा हमें नहीं मालूम, पर यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जहाँ पंडाल में सवेरे उठेगी और 2-4 झाड़ू मारकर पूरे कचरे को सोर कर फेंकी आई। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है कि भोजन भंडारे में जाकर पूड़ी बेलने का, भोजन बनाने के काम में लग जाती है। कुछ माताएं ऐसी आती है दूसरे को पानी पिला देती है। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जो दूसरे को कथा सुनाने के लिए गाड़ी भरकर, यहाँ वो कर्नल साहब की धर्मपत्नी बैठी होंगी कहीं, वो कर्नल साहब के, हाँ ये बैठी, ये रोज गाड़ी भरकर जितने फौजी हैं उनकी धर्मपत्नियों को लाकर कथा सुनवा देती हैं। तो ये एक तत्व है शिव तत्व का, एक आनंद है। यहाँ सब तरह के भक्त हैं, कुछ रूप में वो लगे हुए। और आज मैं शंकर भाऊ जगताप जी आपको धन्यवाद इस चीज के लिए भी दूंगा, और यहाँ के प्रशासन को एक धन्यवाद इस चीज के लिए दूंगा। अभी तक जितनी कथा करी, अभी तक अपने जीवन काल में जितनी कथा करी, हर जगह पर कथा होती थी तो कथा पंडाल से जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ कम से कम 2-2, 2.5-2, 3-3 किलोमीटर दूर रोकते थे। पर यह पहली कथा हमारी जिंदगी की है जिसमें कथा पंडाल के पास में गाड़ियों की पार्किंग दी गई है, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ की पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर आदि सारी प्रशासन और यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उन सबको साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक जीवन में जितनी कथा करी, कथा स्थल से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, और उसमें कई लोग यहाँ पर भी ऐसे होंगे उन्होंने देखा होगा 3-3 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकते और वहां से लोग पैदल धूप में, गर्मी में चले आते। पर यह पहली कथा है पुणे नगर की कि यहाँ 8 से लेकर 9-9 लाख तक लोग कथा सुनने आए और पार्किंग की व्यवस्था पास में दी। और यह पार्किंग की व्यवस्था किसी के बस की नहीं संभालना, जो इस पुलिस प्रशासन ने संभाली और आगे बढ़कर पार्किंग की व्यवस्था में लगे रहे। यहाँ गाड़ी खड़ी करो और जाओ। धन्यवाद है ऐसी प्रशासन को और ऐसी पुलिस व्यवस्था को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और किसी के चेहरे पर सिकन नहीं। कई जगह पर तो पुलिस प्रशासन के चेहरे देखो तो वो चिढ़ने लगते हैं, पर यहाँ एक भी पुलिस वालों के चेहरे पर शिकन नहीं, सब बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, सब लगे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे पुलिस प्रशासन को और इसी प्रशासन को, और मेरे भोले बाबा से कहूंगा जितना फल आप इनको दो उतना इन प्रशासनिक अधिकारियों की भी झोली में जरूर दे देना बाबा। लगे गाड़ी नजदीक, जाओ, चलो, जाओ जाओ जाओ, बढ़ते साथ होता है। यहाँ के दुकानदारों को धन्यवाद दूंगा, जो दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान में पानी आने लगा तो दुकान खोल दी और आवाज लगा कर, भाऊ आओ बैठो, आई बैठो, आओ, दुकानें खोल दी। जिन मॉलों में लोग सामान खरीदने जाते हैं उसको अपनी दुकान की चिंता नहीं। आप कथा सुनने आए, पानी आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है रोडों पर, चलो आओ दुकानों में बैठ जाओ। धन्य है, धन्य है ऐसा पुणे नगर, धन्य है। लोग कहते हैं बड़ी सिटी वालों का दिल नहीं होता, हम कहते हैं जो ऐसा कहते हैं उनमें दिमाग नहीं होता।
अच्छाई देखो ना, हमने भी तो देखी है शिव पुराण में। यहाँ देखो, कोई पानी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। कितना कितना इतना प्रेम तो शिव पुराण के सिवा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जो तुम देख सकते हो, कहीं नहीं। और जिनने देखा ये नजारा वो सुख पा गए, वो आनंद पा गए। महाराज विघ्न शिव जी का एक भक्त है, विघ्न शंकर का एक भक्त है, पर लोग कहते हैं ये मैं विघ्न शिव का भक्त, दुनिया के काम में विघ्न डालने वाला विघ्न शंकर का भक्त। हाँ, शिव का भक्त है विघ्न। शंकर भगवान का भक्त है विघ्न। तो क्या विघ्न तो ऐसा है कि लोगों के काम में विघ्न डाल देता है, लोगों का काम बिगाड़ देता है, उसको विघ्न कहते हैं। हाँ, वो ही विघ्न, वो शंकर भगवान का भक्त है। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना। तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, बेटी की शादी नहीं हो रही हो, दुकान नहीं डल रही हो, कोई काम दिक्कत आ रही हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिव का भक्त है। शंकर का भक्त है विघ्न, वो कहां विघ्न आने देगा। हमसे लोग कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए। हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे तब जाओ। बाप और घर की माँ, माता और पिता कमरे में कम रहते हैं, हॉल में ज्यादा रहते हैं। हॉल में इसलिए रहते हैं कि बड़ी बहू आएगी तो बात हो जाएगी, छोटी आएगी तो बात हो जाएगी, बेटा आएगा उसको देख लूंगी, बड़ा बेटा आएगा उसको देख लूंगी। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कमरे में बंद नहीं रहते। मेरे भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो खुले में रहते हैं, जब मर्जी पड़े तब आ जाओ, तुम्हारा मन करे तब आओ। शिव का दरवाजा और शमशान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। क्यों? काल कब आएगा ये किसको मालूम है। जब काल आएगा तो लोग शंकर को याद करेंगे। इसलिए ये तो अब शंकर जी के मंदिर में दरवाजे होने लगे, नहीं तो शिव जी के मंदिर में कपाट नहीं होते थे। शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं है, कपट नहीं है और झंझट नहीं है। शिव जी के मंदिर में ये तीन चीजें है ही नहीं, एक कपाट, दूसरा कपट और तीसरी झंझट। फालतू की झंझट भी नहीं शंकर जी के मंदिर में कि भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग देना पड़ेंगे, कपड़े देना पड़ेंगे, भगवान को खूब अच्छे हार पहनाना पड़ेंगे, खूब अच्छी आभूषण लाना पड़ेंगे। झंझट नहीं शंकर जी के मंदिर में। भगवान तो कह रहे तू कुछ भी मत ला, एक लोटा जल चढ़ाकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजाकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोलकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो मेरे शिखर का दर्शन कर कर चले जा। और एक चोर तो ऐसा विचित्र था, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, जब उसको चोरी के लिए जलाधारी उतारना थी तो टेबल कुर्सी नहीं मिली तो शंकर जी पे चढ़ गया। ऐसे भी भक्त हैं। और शिव जी ने उसको भी देख कर वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। वो कहे मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले ऐसे चोटे तो हमारे मंदिर में आते रहते, तू तो मांग ले, तू मांग। क्या चलेगा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर का गुणगान औघड़ी है। और मेरे बाबा तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव तत्व को जानना है। विघ्न शंकर का उपासक शिव की भक्ति में लगा, और जब विघ्न शंकर की भक्ति में लगा रहा, ब्रह्मा जी
कि पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू। विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू। अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं मांगा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर प्रार्थना में लग गए तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए। विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए। मुझे वर प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर। अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देख कर आना, वर मांग ले। तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उनने तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर, और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। इसमें के विघ्न वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने काम में कोई विघ्न ना डाले, दूसरे के काम में तुम खूब डालो। ऐसे लोग आज भी हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, हमारी कथा में ही साथ में रहते हैं, हम उनका नाम नहीं बोलेंगे। उनकी शादी थी अभी जनवरी फरवरी में, तो शादी थी तो उनके रिश्तेदार उनकी शादी में बहुत विघ्न डाले। फिर जिनने विघ्न डाला था उनके घर में शादी आई तो हमने उनसे कहा कि अब उनके घर में वो खुद विघ्न डालेंगे क्या। अरे गुरुजी कोई डाल के बता दे विघ्न। दुनिया में इससे बहुत लोग हैं। एक निवेदन आपसे, किसी के बेटे की शादी हो रही हो, किसी की बेटी का संबंध पक्का हो रहा हो, किसी के यहाँ कोई अच्छा कार्य हो सके तो आगे बढ़कर काम करना पर विघ्न मत डालना, जिससे आपके जीवन में भी कोई विघ्न न आए। कुछ अच्छा करिए अपनी जिंदगी में। वो फिर भजन की लाइन स्मरण न जाए, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो मत। अच्छा बन सके तो अच्छा करिए, किसी का कभी बुरा मत करो। प्रयास करो कि अपनी जिंदगी में हम किसी का अच्छा कर सकें। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, फिर भी करने का प्रयास करना। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास मत करो, अपने आप को इतना क्वालिटीवान बनाओ कि दूसरे आपके जैसा बनने का प्रयास करो। हम प्रयास करते हैं, घर के लोग कह देते हैं, घर के लोग बोलते हैं, माताएं कह देती अपने अपने बच्चों को, उसको देख ले, तेरे दोस्त को देख, तेरे दोस्त को। अब बेटा मन में सोचे कि मेरे दोस्त को अगर देख के मैंने घर में उसके जैसा काम चालू कर दिया ना माँ, तो तू रोना चालू कर दे। और क्या करें, दोस्त को देख, दोस्त को।
दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अपने नहीं। हमें हमेशा दूसरे के ढोल सुहाने बहुत अच्छी लगी। महाराज तुरंत पत्नी अपने अपने पतियों से कह देती, तुम्हारे वो दोस्त कितने अच्छे हैं, है? कितना ध्यान रखते हैं वो अपनी पत्नी का। हो जरा सी पत्नी को छींक आई और वो दिखाने डॉक्टर को ले गए, और एक तुम हो। अब पति मन में सोचा, एक बार उसकी पत्नी के पास बैठकर बात करना। तो उसकी पत्नी के पास बैठी तो उसने कहा, तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं। हमें लग रहा है कि वो ठीक है, अपने आप में संतुष्टि कहां है हमको। हम जो साड़ी पहने बहुत अच्छी है, हम जो कपड़े पहने बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में जो रह रहे हैं सब अच्छे हैं, मेरी सास अच्छी, ससुर अच्छा, भाई अच्छा, बंधु अच्छा, सखा अच्छा, पत्नी अच्छी, पति अच्छे, बच्चे अच्छे, सब अच्छे। जिस नौकरी को मैं कर रहा हूं वो नौकरी भी मेरी अच्छी है। किसी के कहने पर तुमने कहा बहुत दिन हो गए इस कंपनी में करते करते, तो इसको वो क्या बोलते, स्विच कर देना ना, ऐसे ही बोलते हैं शायद, है? हाँ, तो उसको तो इसको छोड़ दूं, अगली में दूसरी कंपनी को। अब मालूम पड़े अच्छी ढूंढने गया था और मालूम पड़े जो अच्छी थी उसको छोड़ दिया, दूसरी कंपनी ढूंढने चला था, मालूम पड़े इससे भी गया, और उसमें पहुंचते से झंझट चालू हो गई। अब रो रिया है कि इससे तो पहले की कंपनी अच्छी थी। ऐसे कई हैं जो कंपनी चेंज कर रहे हैं। कई लड़कियां कहती हैं मेरे को इस पति के साथ नहीं रहना, मुझे इससे तलाक लेना है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। घर के लोगों को समझाना चाहिए, अभी तू 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने 8 महीने तूने वापरा क्या उसको जो तू अपशब्द कर रही है, ताने दे रही है। घर के लोगों को चाहिए कि समझाओ, बेटी को भी और बेटे को भी। बेटे को समझाओ क्यों नहीं रहना चाहता अपनी पत्नी के साथ, समझाओ उसको, पर नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसकी सहेलियों ने, उसके दोस्तों ने कह दिया इससे अच्छी मिल जाएगी, छोड़ कर तलाक। और तलाक देने वालों ने भी कह दिया अच्छी मिलेगी, करो तलाक लो, और उसने तलाक लिया। मालूम पड़े अब की बार तो जगदम्बा मिली थी, आने वाले समय में चंद्र घंटा मिल गई। वो तो हफ्ते में 1 आध बार रूठती थी, ये तो जगत जननी जब देखो जब तैयार। अब किससे कहे, पहली नौकरी छोड़कर आया है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है। अब कंपनी ज्वाइन करी है तो फिर अब काम करो। पहली कंपनी में तो जितने घंटे काम करता था उतना ही ठीक था, अब इस कंपनी में तो लगा सुबह से रात तक। सुबह से उठता है, बच्चों को नहलाता, कंपनी का पूरा काम कर कर घर आकर सब्जी लेकर आता। फिर वही बात आ गई जो अभी हमने छिंदवाड़ा में कही थी ना, कि जिनकी कितना दुख होता होगा जिनकी शादी में दूल्हा जब स्टेज पर आता है और माला लेकर जब दूल्हा स्टेज पर जब चलता है, इधर से फुलझड़ियाँ, इधर से धुआं निकलता है, नगाड़े बजते हैं और डीजे पे गाना बजता है, अजब ओ शान शहंशाह। यही गाना बजता है ना, कैसा बजता है वो, अजीबो शान शहंशाह। नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, धुआं निकल रहा है, फुलझड़ियां जल रही है, और दूल्हा फेटा बांध के अपने दोस्तों के साथ आ रहा है और डीजे पे गाना बज रहा है, अजबो शान शहंशाह। और मालूम पड़े 6 महीने के बाद वही शान शहंशाह टाबिल लपेट के बाल्टी भर रहा है। कितना दिल दुखता होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। करे क्या, तो
इसलिए निवेदन है, जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहो, घर में जो है उसमें संतुष्ट रहो, दूसरे का देखकर अपने घर को बिगाड़ो मत। दूसरे का घर देखकर अपना घर मत बिगाड़ना कि उनके घर में ये पर्दा है, उनके घर में ये सामान है, वो घर में ऐसे हैं, वो वैसे हैं। जरा दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, हर एक को लगता है वो अच्छे हैं, वो सुखी हैं। एक बार जरा जाकर पूछो, जो 50,000 रुपए के डनलप के गद्दे पर सोते हैं, उनको भी नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। जरा पूछो तो सही। इससे तो साधारण गरीब व्यक्ति को लग रहा है कि 50,000 का गद्दा, एसी का रूम, डनलप के गद्दे पर सोचो, नींद नहीं आ रही है, गोली खाना पड़ रही है, और तुम्हें लग रहा है मैं तो पड़ा हूं, तो नींद तो आ रही है ना। जहां पड़ा, जैसा पड़ा, नींद तो आ रही है ना। कई कई माताएं तो कथा में कुर्सी पे बैठी बैठी सोई जाए, और इनसे कहो सो रही है क्या? वो बड़े अच्छे से मुंडी हिला के बोले बता, तो फिर ऐसी ऐसी क्यों कर रही? नहीं, वो तो भोलेनाथ भाग रहा था तो बुला रही थी। सो कहा रही है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भगवान देवाधिदेव महादेव आपके हृदय की बात को श्रवण करे, भाव के साथ में जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोले। जो कार्यकर्ता भी खड़े हुए हैं वो भी भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करें, दिल से जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को बोले। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, विघ्न ने गणेश जी से वर पा लिया। अब वर पाने के बाद तो इतना प्रबल हो गया कि वो हर एक के कार्य में विघ्न डालने लगा। जब सबके कार्य में वो विघ्न देने लगा तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में सूचना गई। भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से स्तुति करी कि आपका परम प्रिय शिष्य विघ्न गणेश जी से वर पाकर सब दूर विघ्न डाल रहा है,
तो भगवान शंकर जी ने कहा एक काम करो ना कि देवता उसके कार्य में विघ्न डालो। ना ना ना, उसने वर मांग लिया कि मैं सबके यहाँ विघ्न डालूं पर कोई मेरे यहाँ विघ्न नहीं डाले। ऐसे दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो अपने भीतर की बुराई नहीं देखते। अपने भीतर का ऐब नहीं देखते। दूसरे का देख रहे। शिव पुराण कहती है एक उंगली अगर हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। उसमें एक गलती है तो तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी। हम अपने अंदर की गलतियों को नहीं देखते। वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब के फूल को देखकर बोल दिया कि गुलाब कितना सुंदर है पर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। कोयल को देखकर बोला कोयल कितना सुंदर बोलती है पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र के जल को देखकर बोला कि समुद्र का जल कितना सुंदर है पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल, कोयल और गुलाब का फूल तीनों ने मिलकर कहा रे मनुष्य, तुझमें दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। तू खुद दूसरे की बुराई देखने में लगा हुआ है, दूसरे की निंदा करने में लगा हुआ है, अपने भीतर का ऐब नहीं देख पा रहा, अपने भीतर की बुराई नहीं देख पा रहा, अपने भीतर की निंदा हम नहीं देख पा रहे। हम दूसरे का ऐब देख रहे हैं। भगवान शिव जी ने गणेश जी को बुलाया। तूने विघ्न को क्या वर दे दिया? प्रभु आप ही ने तो कहा था कि देकर आ जाना। दिया है। आप ही ने तो कहा था कि देकर आओ, तो मैं दिया आया। कभी कभी गलती हो जाती है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा कि बिल्कुल हल्का भोजन करना, एकदम हल्का। अब उसने सोचा है सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता, सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है। तो विचार में पड़ा। एक जगह पर रोटी बन रही थी। उसने देखा कि ये रोटी का जो आटा है हाथ में लिया तो भारी है, रोटी बनी वो भी भारी है। उसको डालकर देखा पानी में तो वो डूबने लगी। तो उसने सोचा इससे हल्का भोजन कुछ और ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने एक जगह पर देखा कि पूड़ी बन रही थी कढ़ाई में तेल में। तो पूड़ी जैसे ही नीचे गई तेल में ऊपर तल के आ गई। तो उसने सोचा इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता। इससे हल्का क्या, जो तेल से बाहर निकल जाए, एकदम हल्की बन के ऊपर तैरती रहे। डॉक्टर ने कहा था हल्का भोजन करना, उसने इतना हल्का करा है, इतना। शिव कथा कह रही है भाई। गणेश जी से कहा था कि तुम वर देकर आ जाना। अरे समझकर तो वर देना था। ज्यादा खुश होकर प्रसन्नता में कभी कोई वर मत दो। पतियों से निवेदन है, कभी प्रसन्नता में वर मत दो। खुश होकर, आज तेरा बर्थडे है, मेरा मन कर रहा है जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। वो भी समझदार थी, उसने कह दिया तलाक। समझदार थी, उसने कहा कभी खुश होकर मत बोलो कि आज मैं बड़ा खुश हूं, तू जो मांगेगी मैं दे दूंगा, तू जो मांगे मैं दे दूंगा। ना ना,
बड़ी प्रसन्नता में दशरथ जी ने वर दे दिया था कि कई को, और राम जी को 14 वर्ष बन जाना पड़ा। तुम ज़्यादा प्रसन्न हो तो कभी वर और वचन देने की बात ही मत करो अगर रामायण पढ़ी है तो। पत्नी भी कितनी खुश हो तो भी मत बोलना कि मैं बहुत खुश हूं, तुम जो मांगोगे तो दूंगा, बिल्कुल नहीं, कभी मत। गणेश जी ने वर दे दिया, विघ्न को वर मिल गया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको, गणेश जी कहने लगे चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साधू, अब मैं साध लूंगा। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है, पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूं मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक, बोल विघ्न विनायक भगवान की जय, श्री विघ्नेश्वर विनायक भगवान की जय। ये 7वें नंबर के विनायक थे। अब 8वें नंबर के जो विनायक आए हैं वो महागणपति हैं। क्या नाम है उनका? महागणपति। महागणपति का मतलब होता है कि जो बहुत विशालतम स्वरूप में हो और विशाल उनकी सोच हो। शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता, मन और सोच विशाल होना चाहिए। मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो समझो कि आप महागणपति हैं। जिस घर में बहुएं भोजन बनाए, पोहा बनाए, उपमा बनाए, खीर बनाए, सामान बनाए, भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए, समोसा कचौड़ी बनाए, और बहुएं या बेटियां या घर की नारी या घर का व्यक्ति बनाते समय सबसे पहले बाहर देने की अपेक्षा अपने लिए कटोरी में पहले से निकाल के रख ले, समझ लेना वो महागणपति नहीं है। महागणपति किसको कहा गया? दूसरे को खिलाकर खुद खुश हो जाना, दूसरे को सुख देकर स्वयं सुखी हो जाना, ये महागणपति का रस्तत्व है। कईयों की आदत रहती है घर में कुछ भी सामान पहले बना, पहले अपने लिए निकाल के रख लिया, बाद में फिर बाहर, क्योंकि खत्म हो गया तो टेंशन तो इनको रहता ही है कि खत्म हो गया तो। और कई ऐसे होते हैं जिनको विश्वास है मैंने अगर इतनी खीर बनाई है, मैंने इतना सीरा बनाया है, मैंने इतना उपमा बनाया है, उसको अपने अन्नपूर्णा पर भरोसा है, उसे अपने शंकर पर भरोसा है, तो वो बचाता नहीं, उसको मालूम है बचेगा, अपने आप बचेगा, उसमें बचाने की जरूरत नहीं, बच जाएगा, अपने आप बचेगा। वो बचेगा। अपने आप पर भरोसा करो, मेरे महादेव पर भरोसा करो, समय आया। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा।
भगवान ब्रह्मा ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा हमारे पिता तारकासुर चले गए, हमको वर दो। क्या वर चाहिए? 3 पुरियों का निर्माण करें, 3 नगर बसाए जाएं, 3 पुरियां बसाई जाएं, उन 3 पुरियों में हम निवास करें और 3 पुरियों में हम निवास करें। ब्रह्मा जी ने कहा और क्या चाहिए? हमारे प्राण कभी ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मृत्यु अटल सत्य है। रोटी खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी, पिज्जा खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, कथा सुनो तो भी मरोगे, नी सुनो तो। कोई महाराज तुमसे कह दे कि कथा सुन लो तुम मरोगे नहीं, तो हमको भी मिलवा देना, उसमें क्या दिक्कत? कथा सुनोगे तो मरोगे और नहीं सुनोगे तो मरोगे। तो किसी ने सुन लिया कि कथा सुनने पर भी मरना है, तो आते से बोला हम काहे को सुने, जब मरना ही है तो हमारा निवेदन केवल इतना है, कथा सुनकर मरना और नी सुनकर मरना, उसमें अंतर इतना है, बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो चूहा बचता नहीं है। कथा सुनकर मरोगे तो काल के ग्रास में ना आकर नरक नहीं भोगना पड़ेगा, संसार सागर में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और अगर कथा नहीं सुने तो फिर जन्म फिर मरण। कथा सुनकर अगर मर गए तो मुक्ति है, मोक्ष है, बार बार जन्म नहीं होता, बार बार जन्म नहीं। सुनो, मृत्यु तो सत्य है, मरना सबको है, सबको मालूम है। जितने यहां कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और जितने जहां जहां तक आवाज जा रही है, सबको मालूम है कि मरना तो है। तो फिर करना क्या है? मरना तो सबको है, तो फिर करें क्या? तो बस एक काम करो, मरना तो है तो एक काम करो, जो तुमने जोड़ के रखा है उसको अपने ऊपर खर्च भी करते चलो और अपनी जिंदगी को सुखमय जियो। जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पे छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो लग गया और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला। और जो अभी 7-8 दिन के बाद में फिर 16 श्राद्ध आएंगे, लोग खीर और पूरी को मिला के तुम्हारे फोटो में चिपकाएंगे। पूरे साल खीर पूरी चिपकी रहेगी और तुम ऐसे ही स्माइल देती रहोगी और पूरी चिपकी। इसलिए AI सबसे अच्छा काम है, जो जोड़ा है उसका उपयोग करो। हम तुमसे नहीं कहेंगे कि ये सब दान कर दो, बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जियो। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, पेटी भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की नहीं है। पेटी तुमने भरी है तो उसका उपयोग करो, अच्छे से उपयोग करो। हम खा ही नहीं रहे, अच्छे से रह ही नहीं रहे,
जब देखो जब रोने की जिंदगी जीते रहते हैं, बड़ी दुखी हूँ बड़ी दुखी हूँ। भगवान भी कहेगा काय को दुखी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बहुत गरीब हूँ। भोलेनाथ बोले काय की गरीब है, एक एक किडनी दी है, 5-5 लाख की बेचिया। काय की गरीब, जब देखो जब एक रोना गरीब है गरीब है। काय का गरीब, मेरे भोलेनाथ जिसको जन्म देते हैं उसको करोड़पति बनाकर पैदा करते हैं। ये तुम में क्वालिटी होना चाहिए, तुम क्या अपने आप को निखार सको, अपने आप को निखारो। तुम्हारे कमरे में तुम कचरे का डब्बा नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम अटाला सामान नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में फालतू की चीज नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम कबाड़ा नहीं रखते। तो ये भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर भी अटाले को नहीं रखते, तुम कीमत वाले हो इसलिए रखा है। तुम अपनी कीमत को तो पहचानो, तुम अपनी वैल्यू को तो पहचानो कि तुम कितने कीमती हो, कितने कीमत वाले हो तुम। कभी मत कहना कि मैं गरीब हूं। अब तो हमेशा कहना मेरे बराबर दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा। दिन भर अगर बोलोगे कि मेरे बराबर कोई सेठ नहीं होगा तो भगवान भी मुंह से निकली हुई सरस्वती को सत्य करेगा और सेठ बनाकर छोड़ेगा। हमने पहले भी कहा, कोई जल्दी बनता है कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है कोई लेट बनता है। भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। आप किसके भरोसे? बोल बम का नारा है, बनेगा वो, मिले। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे आए, देखो पत्रों का क्रम। गुरुदेव, मेरा नाम कविता दिलीप डांगी है, मैं कोडवा पुणे से महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं? कविता दिलीप डांगी, कोडवा, सही है? हैं? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, पुणे महाराष्ट्र से। हमने आपकी शिव महापुराण की कथा 2019 से सुन रहे हैं, लॉकडाउन से। गुरुदेव, 2021 में मेरी बेटी की शादी हो गई, 2022 में उसकी डिलीवरी हुई, तब उसके पशुपति व्रत का स्मरण करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। उसकी डिलीवरी हुई, उसको एक बेटा हुआ। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद गुरुदेव, हम पशुपति नाथ व्रत का वर्णन करना चाहते हैं कि मेरी बेटी ने जब पशुपति व्रत करे तो उसका फल क्या है। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद उसके बच्चा जो था उसके सिर में पानी भरा गया। पानी भराया, भराने के बाद उसकी नसें ब्लॉक हो गई, खून के थक्के उसके सिर में जम गए और मेरे बच्चे की आंख भी टेढ़ी होने लगी, शरीर काम करना बंद करने लगा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया और बोल दिया एमआरआई करके कि ये बच्चा के तो सारी नसें की ब्लॉक हैं, ये बच्चा तो पूर्ण तरह से बेकार है, आंखें भी इसकी तिरछी होने लगी हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब करें क्या? इतने छोटे बच्चे के सिर में इतना बड़ा रोग, खून के थक्के पूरे सिर में जमे हैं, आंख भी टेढ़ी हो रही है, तब करें क्या? तब मेरी माँ ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो। पशुपति नाथ का व्रत किया। दुख की घड़ी में शिव कैसे याद आए? शंकर जी के मंदिर जाती, जल लाती, बच्चे के शरीर में लगा देती, शरीर में लगाती तो 2 बूंद उसके मुख में भी दे देती। बाबा से प्रार्थना करती, इतना छोटा सा बेटा है, आपका है, आप संभालो बाबा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए बुलाया और बुलाकर डॉक्टर ने कहा इसके सिर में जितने खून के थक्के दमे थे वो सारे के सारे मिट गए हैं, अब इसकी आंख भी ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? बच्चे को लाए हो के साथ में? नहीं लाए तो हाथ हिला दो, बस हाथ हिला दो। शिव तत्व की प्राप्ति हो। बैठिए। हर हर महादेव। ओघड़ी है शंकर, दयालु है शिव। महाराज
भगवान शिव, भगवान गणेश त्रिपुरा, 3 पुरियों के मालिक तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की त्रिपुरी को भगवान गणेश जी महाराज ने शिव जी के साथ मिलकर उस आनंद के साथ पशुपतिनाथ का रूप रखकर शंकर भगवान ने तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारा। और जो 3 पुरियां बनी थी उस पुरियों को गणेश जी महाराज ने पूरा भस्म कर डाला। तब देवताओं ने गणेश जी का जय जयकार कर कर उन्हें महागणपति के संबोधन से संबोधित किया। बोल महागणपति विनायक भगवान की। भगवान महागणपति बनकर विराजित होते हैं। आनंद विराजमान हुआ। अष्ट विनायक का ये सुंदर भाव आनंदित करने वाला। भादो के महीने में ये अष्ट विनायक की कथा कोई साधारण है, हमारे जीवन की सार्थकता। ये आनंद देने वाली। महाराज आगे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमुरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र की काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन का वर्णन किया, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, उनको शिव पार्वती ने राजी किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए। फिर वर्णन आया ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है श्री केदारेश्वर, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। अगला वर्णन है भीमाशंकर, कुंभकर्ण का बेटा भीम जिसने उपद्रव मचाया, शिव जी ने उसका संहार करा, शिव जी वहां भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में विराजित करा, गंगा वहां मिलने के लिए आई, काशी विश्वनाथ के रूप में विराजे। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जाकर उन्हें मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित। महाराज अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर चला, संध्या करने के भाव से भूमि पर रखा, वो शिवलिंग उठा नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। फिर वर्णन आता है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव करते हैं, नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है फिर रामेश्वर, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की पूजन कर स्थापना कर लंका पर विजय प्राप्त करी। भगवान कृष्ण ने नागेश्वर की पूजन कर कर द्वारका में आनंद पाया। भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना कर कर अयोध्या में आनंद पाया। शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की पूजन चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे दत्त हो, चाहे नारायण हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसने शिव की आराधना नहीं करी, सबने शंकर की आराधना। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी तो घूष्मा ने अपना बेटा दे दिया। उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास घूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आया, बेटा नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटा सो रहा था, तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। 1 हफ्ता हो गया, बेटे को मरे। घूष्मा को याद आई मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। याद कर कर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तालाब में विसर्जन करने जा रही थी। बेटे को याद किया, तैरता हुआ बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ वो जीवित वापिस निकल कर बाहर आया। वो कृष्णेश्वर महादेव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये भगवान शंकर का पावन चरित्र है। भगवान शिव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, मेरा कैलाश बन जाता है और मैं वहां काशी और कैलाश जानकर वर प्रदान करता हूं।
अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर पोथी पर समर्पित भगवान देवाधिदेव महादेव करते। ये शिव तत्व साधारण नहीं, इसको जानना बड़ा कठिन है। ये तो भाग्य है पूर्णा नगर के, पुणे के, जिसमें ये पवित्र भादव के महीने में कथा मिली है। 7 दिन अब बीच में ये कथा आज विराम हो जाएगी। 7 दिन बीच में आपको ना तो टीवी पर ना फेसबुक यूट्यूब पर कथा मिलेगी, सीधे मिलेगी तो 16 श्राद्ध के 1 तारीख से 5 तारीख तक कोटा राजस्थान से 2 बजे से 5 बजे तक देव पित्तर शिव पुराण 2 से 5 में उसको सुनना कि हमारे घर के पितर किस पितर की गणना में आते हैं। पितरों का हम सपना देखते हैं तो क्या होता है। पितरों को स्वप्न में देखना या दरवाजे पर स्वप्न में गाय को देखना या दूध उफनता हुआ देखना, उसका सुख क्या है। हमारे पितर किस स्थान पर होंगे। किसी के मरने के बाद थोड़ी सी राख को लाकर चलनी से छान कर जमीन पर बिछाया जाता है और रात्रि भर देखा जाता है सुबेरे कि उसमें बना क्या है। क्यों ऐसा नियम है। वो पितर क्या करते हैं उस जगह पर। देव पितर का मतलब क्या हो। क्यों एक सफेद फूल, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को समर्पित कर कर जल चढ़ा देने पर घर में जिंदगी में पितृदोष नहीं होता। उसका कारण क्या है। किसने मांगा था भगवान शंकर से 1 अक्षत, 1 पुष्प, 1 लोटा जल। ये किसने मांगा। ऐसे देव पितर 5 दिन की कथा सुनकर अपने अपने पितरों का कल्याण करना, अपने अपने पूर्वजों का उद्धार करना